अल्मोड़ा में जन सरोकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले पत्रकार उमेश डोभाल की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय सम्मान समारोह का समापन एक बड़े संदेश के साथ हुआ। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि पत्रकारों ने इसे सरकार और सिस्टम को आईना दिखाने का मंच बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक जुलूस से हुई, जिसमें लोक संस्कृति और जन गीतों की गूंज ने माहौल को जीवंत बना दिया। जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा के जन गीतों ने लोगों में जोश भर दिया और जन सरोकारों की भावना को फिर से जगा दिया। लेकिन असली बात मंच पर हुई, जहां पत्रकारों ने खुलकर कहा कि आज पत्रकारिता पर सबसे बड़ा खतरा खुद सिस्टम से है। मुख्य मुद्दे जो उठे: उत्तराखंड के 25 साल और विकास की हकीकत, पत्रकारिता में बढ़ती चुनौतियां, मीडिया पर शासन प्रशासन का दबाव और शोषण, जन सरोकारों से दूर होती पत्रकारिता। मंच से साफ कहा गया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। कार्यक्रम में कई प्रस्ताव भी रखे गए, जिन पर गंभीर चर्चा हुई और उन्हें आगे लागू करने की बात कही गई। साथ ही पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। संदेश साफ है, उमेश डोभाल की याद में जुटे पत्रकारों ने सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि सिस्टम को चेतावनी दी। जनता की आवाज दबाने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, इस सम्मेलन में जो उमेश डोभाल स्मृति समारोह है, उसमें हमने उत्तराखंड के 25 साल की परिस्थितियों पर कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ हमने कल्पना की थी कहाँ जाने की, उस पर विचार विमर्श किया। और अल्मोड़ा के साथियों ने और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए साथियों ने तमाम अपनी अपनी जो उन्होंने जो देखा, जो समझा, उस पर विचार व्यक्त किए। और जो निष्कर्ष निकला वो इस तरह का निकला कि जो परिस्थितियां उत्तराखंड की वो चमकदार नहीं है, वो बहुत निराशाजनक है। उस पर कैसे आगे का रास्ता निकाला जा सकता है और उसमें पत्रकारिता की क्या भूमिका हो सकती है, पत्रकार क्या कर सकते हैं कि चीजें बेहतर हों, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, गांव की जो सुरक्षा है वन जीवों से वो बेहतर हो, हमारे जो स्कूल हैं वो बंद होने से बचें, हमारे आम आदमी सुरक्षित अपने को महसूस करे। उसके लिए पत्रकारिता क्या कर सकती है, ये इसके जरिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की है। उमेश डोभाल स्मृति सम्मान कार्यक्रम है और 2 दिन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। यहाँ उत्तराखंड के 25 सालों पर बहुत गंभीर बहस हुई है और इस बात को महसूस किया है लोगों ने कि जिस अवधारणा के लिए राज्य मांगा गया था वो राज्य मिला नहीं है और उसके लिए हमको ठोस रणनीति आगे करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है और उन लोगों ने अपनी बात को रखा है। वो समाज के ऐसे लोग हैं जो रचनात्मक काम के साथ एक नए समाज की रचना के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सफल समारोह हुआ है और यहाँ से निकली हुई जो चेतना है, जो प्रस्ताव है, वो राज्य को बदलने में काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार उन अवधारणा पर काम करे जो उत्तराखंड राज्य के लिए लोगों ने लड़ी है। हमें इस वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि राज्य की खेती किसानी चौपट हो गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ है, लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, नीतिगत परिवर्तन की जरूरत है। वो सारे सवालों पर बहुत गंभीर चिंतन मनन हुआ है और इसके जो भी निष्कर्ष आएंगे वो बहुत सार्थक होंगे और समाज को बदलने वाले होंगे। देखो, 2027 तो अभी इसी क्रम में सब चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो जन विरोधी व्यवस्थाएं हैं। इन जन विरोधी व्यवस्था में पैसे, प्रभाव और संकीर्णताओं से चुनाव लड़े जा रहे हैं और ऐसा जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो समाज को और खराब करेगा। और जनता को ये सोचना है कि अगर उनको पैसे, शराब और घटिया हरकतों पर आपको चुनाव में अगर वोट देना है तो आपको अच्छा समाज नहीं मिल सकता। उनको खुद सोचना पड़ेगा और उन लीडर्स को भी सोचना पड़ेगा जो सोच रहे हैं कि पैसे के बल पर और इसी तरह की हरकतों के बल पर हम जीत पाएंगे, तो वो अनुचित है। इस पर जनता को सोचना पड़ेगा और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मैदान में मैदान में है वो 1 महीने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम 365 दिन लोगों के संघर्ष में हैं, लेकिन चुनाव के वक्त पर हम केवल वोट मांगने नहीं जाते। हम लोगों से कहते हैं कि अपनी नागरिकता को देखो, अपनी नागरिकता के लिए काम करो। अगर लोगों के समझ में नहीं आ रहा तो उनको खुद महसूस होगा आज नहीं तो कल कि ये गलत है। क्योंकि अगर हम उनकी स्थिति में जाते हैं तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे और उनके जनता नहीं चाहेगी कि हम जैसे लोग भी उनके जैसे हो जाएं। भू माफिया के खिलाफ लड़ते हैं, शराब माफिया के खिलाफ लड़ते हैं, नशानी रोजगार को लड़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबके लिए समानता की बात करते हैं, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। तो वो नहीं चाहते ऐसा काम,
तो फिर उनको कहाँ से न्याय मिलेगा? तो लोगों को खुद खड़े होने की जरूरत है इन